वेद से लेके रामायण तक हर ग्रंथ में, बाइबल में भी, कुरान में भी ये माना गया है, ये कहा गया है कि संसार में सुख नहीं है। ईसा मसीह से एक ने पूछा कि तुम हमेशा मस्त रहते हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, ऐसा क्यों, कैसे होता है? तो उन्होंने पूछा मुस्कुरा के, तुम क्या करते हो? कहना, हम राजा हैं एक। हाँ, तो तुम सब राजवाज गद्दी छोड़ के, धन वन छोड़ करके दान कर दो और मेरे पास आ जाओ, फिर देखो मैं बताता हूं ये मस्ती कैसे मिलती है। हाँ, छोड़ के आ जाओ, ये तो नहीं होगा, तो फिर ये मस्ती नहीं मिलेगी, लौट जाओ। भगवान ने अपने श्रीमुख से 10 बार कहा है भागवत में खाली, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ध्यान दो, श्री कृष्ण का वाक्य है। संसार माने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये सब संसार है, ये मैं छीन लेता हूं। जैसा कि कुंती ने भगवान से सामने वर मांगा, विपदा संतु न शाश्वत, महाराज हमको दुख दुख दो, संसार सब छीन लो मेरा, ताकि आपकी ओर मैं जाऊं। हो जाएगा। एक मन है, वो अगर भगवान के एरिया में लगा दोगे कि संसार से अलग हो गया अपने आप, और नहीं लगाओगे तो फिर संसार का सब दुख भोगना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लॉ को कौन मिटा सकता है? भगवान भी नहीं मिटा सकते। अभिमन्यु मर गया, भगवान ने नहीं बचाया। दशरथ जी मर गए, राम ने नहीं बचाया। समर्थ होकर भी तो अब इन सब में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग, इनमें 2 चेतन हैं, एक भगवान और एक संत, यानी चलने फिरने वाले, बोलने वाले। अब नाम तो निराकार होता है, आपने राम कहा, श्याम कहा, गुण भी निराकार, तो और चीजों से तो जल्दी लाभ आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर भगवान मिल जाए, संत मिल जाए, तो साक्षात वस्तु मिल रही है। अब तो उसका इंद्रियों से भी लाभ होगा, मन से भी, बुद्धि से भी। अब इन दोनों में भी भगवान को मिलेगा नहीं आपको, वो तो निराकार होकर व्याप्त है, आपके हृदय में भी है, बाहर भी है। और साकार होकर गोलोक में है तो आप वहां जा नहीं सकते, वो अधिकारी जाते हैं। तो भगवान को आपके काम का है नहीं, वो मिलेगा नहीं। और अगर अवतार काल में मिलता भी है, वो राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, और आपने देखा तो भी आपका लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी लीला ऐसी होती है कि बड़े बड़े बृहस्पति की खोपड़ी भी उल्टी हो जाए। सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी भगवान की लीलाओं में
दुर्भावना करके मर गए, पतन हो गया। देखा है कि भगवान इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, इनको काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। हर एक चीज के लिए जैसे हम व्याकुल होते हैं ऐसे ये भी व्याकुल होते हैं। हम लड़ते झगड़ते हैं, ये भी लड़ते झगड़ते हैं। सब काम तो हमारे जैसा है, काहे के भगवान? अरे भगवान तो उसे कहते हैं सदा आनंद में रहे। कौन कैसा है? देखो वो त्यागी बाबा, हाँ पेड़ के नीचे रहता है, ये बाबा है। वो भले ही संसार का चिंतन करे वहां बैठ के, है वो बाबा, सिद्ध है। ये ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, बड़े बड़े संपूर्ण पृथ्वी के राजा, इनको आप संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं, ये अपने समझ में नहीं आता। आप कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् 10:27। जिस पर कृपा करते हैं उसको संसार देते हैं, नए नए छीन लेते हैं। ये तो अपनी समझ में नहीं आता जी। हम तो ये समझते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो अनिल अंबानी बन जाता है, हाँ। और जिस पर कोप करते हैं वो दिवालिया हो जाता है। ये उल्टा ज्ञान है हमारा। तो कैसे हम भगवान की ओर चल सके? हमारा अपना अलग सिद्धांत है, भगवान के सिद्धांत को हम मानते ही नहीं। तो इसलिए इससे काम नहीं बनेगा। वेद कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हो और तुम्हारी शरणागति भी 100% हो, दोनों शर्तें ठीक हो, आंख भी ठीक हो और जो देखना है वहां प्रकाश भी हो। खाली आंख ठीक है, अंधेरे में गिर जाओगे। और सूरदास के सामने अगर सनलाइट भी है बेकार है। दोनों आवश्यक है। महापुरुष भी सही हो और हम शरणागत भी हो। अरे भगवान भगवान की बात छोड़ो, गधे की अकल से समझो। आप लोग पढ़ने गए पहले पहल, हाँ, का, ए, अलिफ, कोई लैंग्वेज का एक अक्षर पढ़ने लगे तो क्या किया? टीचर ने कहा देखो ऐसे लिखो का, लिखा, इसका नाम है का बोलो का, हाँ फिर लिखो, फिर बोलो का। किसी लड़के ने पूछा क्यों इसको का कहते हैं? ओ का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? कोई नहीं बोलता ऐसे, सब मानते जाते हैं। अरे इंग्लिश में तो देखो क्या मुसीबत है, बोलो कुछ लिखो कुछ, लेकिन अब करना पड़ेगा। भाषा ऐसी है तो अगर भाषा का ज्ञान करना है तो ऐसे रटो स्पेलिंग। तो वहां देखो हम कितने शरणागत होते हैं। डॉक्टर के पास जाकर हम कितने शरणागत होते हैं। 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में, यस वैसे ही करेंगे। तो जब एक अक्षर का ज्ञान बिना गुरु के संसार में नहीं होता तो भगवान का ज्ञान जो स्पिरिचुअल है, दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, कैसे हो सकता है? इसलिए वेदव्यास ने कहा कि नास्ति तत्वम गुरोः परम, गुरु के समान इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई तत्व नहीं है।